तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोन चाय इमसॉल से लास्ट टाइम पूछ रहा है कि क्या सच में तुमने मुझे आज तक एक भी बार लाइक नहीं किया। तो तब इमसॉल मन ही मन बोली कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं तुमसे दूर तुम्हारे भले के लिए हो रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना डिजर्व नहीं करती, इसलिए कह देती है कि नहीं, मैंने कभी तुमको लाइक नहीं किया है। तो तब सियोन जाए बेचारे का काफी बुरी तरह दिल टूट गया, इसलिए वह अपने घर में आकर काफी ज्यादा उदास होने लगा। तो वही इमसॉल भी अपने रूम में आकर बुरी तरह रोई। वेल अब हम देखते हैं कि टाइसुंग जो कि अपने फादर को फिर से कुछ सामान देने आया था, और फिर जब जैसे ही जाने लगा तो तब उसने दूसरे ऑफिसर की बातें सुनी जो कि इमसॉल का नाम लेते हैं। इसलिए टाइसुंग हैरान रह गया इमसॉल के नाम को सुनकर, क्योंकि उसे अभी तक इमसॉल की किडनैपिंग वाले केस के बारे में पता नहीं था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इनहुक जो कि रेडी है अपने बाल कट कराने के लिए, जिससे एक लेडी ने पूछा कि क्या तुम आर्मी ज्वाइन कर रहे हो। तो तब वह कहता है कि नहीं, बल्कि मुझे अपने दोस्त को दिखाना है कि मैं कितना ज्यादा जिद्दी हूँ। और फिर अब वो सियोनजाए से मिलने उसके घर आया, और फिर जब जैसे ही सियोनजाए आया तो तब वह उसे अपना हैट दिखाता है, यह कहकर कि देखो मैं क्या करा चुका हूँ। सियोनजाए हैरानी से पूछने लगा कि मगर क्यों, यानी तुमने ऐसा क्यों किया। तो तब इनहुक आंखों में आंसू लाने के बाद बताने लगा कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज हमारे साथ ऑडिशन देने चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर तुम नहीं आए तो मेरा पूरा म्यूजिक कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो तब सियोनजाए भी इमोशनल हो गया इनहुक को इतना ज्यादा सीरियस देखकर, इसलिए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऑडिशन देकर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह सब सिर्फ इनहुक की इमेजिनेशन होती है कि वह ऐसा ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। और फिर जब रियल में सियोनजाए उसके सामने आया तो उसको वह अपना हैट दिखाने ही वाला था, लेकिन दिखा नहीं पाता है क्योंकि सियोनजाए ऑलरेडी रेडी है ऑडिशन में जाने के लिए, क्योंकि इनहुक के बैंड के मेंबर्स ने सियोनजाए से बात कर ली है और सारी प्रॉब्लम भी बता दी थी। तो तब इनहुक के होश उड़ गए कि क्या तुम इतनी आसानी से मान रहे हो। सियोनजाए कहता है कि हाँ, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब वैसे तो इनहुक बोल बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन फिर खुद को मिरर में देखकर उदास होने लगा कि मुझे हेयर कट कराने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब मैं अगली दिख रहा हूँ। वेल अब हम देखते हैं कि इमसॉल जो कि यूनिवर्सिटी में है कि तभी उसे बहुत सारी गर्ल्स की भीड़ दिखी जो कि बातें कर रही हैं कि वाओ, किसी का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर्स देने आया है, यह कितना ज्यादा हैंडसम है। और फिर अब जैसे ही इमसॉल ने भी उस पर्सन को देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि टाइसुंग था। इसलिए इमसॉल जल्दी से भागकर टाइसुंग के पास आई और पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वही सियोनजाए भी इन दोनों को साथ में देख लेता है। तो टाइसुंग बताने लगा कि मैं अपने फादर के कपड़े तुमसे लेने आया हूँ, जिनमें उनकी अंडरवियर्स भी है। तो यह सुन इमसॉल जल्दी से टाइसुंग को चुप करा देती है और उसे अपने साथ जबरदस्ती यहाँ से ले गई। तो तब सियोनजाए इन दोनों को जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हुआ। और अब हम देखते हैं कि इमसॉल रोते हुए पूछ रही है कि तुम कब से मेरा वेट कर रहे थे। टाइसुंग बोला 1 मिनट से। तो तब वह कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, इसलिए मुझे सच बताओ। तो तब वह बताता है कि 10 मिनट से। तो तब वह कहने लगी कि मैंने कहा कि मुझे सच बताओ। तो तब टाइसुंग चिल्लाकर बताने लगा कि मैं तब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ जब से 87,000 लीव्स उस ट्री से गिर चुकी हैं। इमसॉल बोली कि लेकिन क्यों, यानी कि आज भी तुम मुझे लाइक करते हो। तो तब वह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ बल्कि लव करता हूँ, क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो मैं बेजान हो चुका हूँ, इसलिए मुझे फिर से तुम्हारा साथ चाहिए ताकि इस शरीर में जान आ सके। और फिर बहुत ही जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ। तो तब इमसॉल ने डायरेक्ट टाइसुंग को हक कर लिया कि तुम रो मत, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो तब टाइसुंग खुशी के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाया, लेकिन यह सब सिर्फ सियोनजाए की इमेजिनेशन थी, इसलिए वह भी बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है एंड काफी बड़ी गाली देता है। तो तब सियोनजाए का दोस्त जो कि उसके सामने बैठा था वह हैरानी से कहने लगा कि लेकिन मैं तो बस थोड़ा सा ही तो चिकन पीस ले रहा था, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। और फिर काफी सारे पीसेस चुरा लेता है, क्योंकि सियोनजाए का अभी भी ध्यान सिर्फ इसी बात में है कि टाइसुंग
और इमसॉल दोनों साथ में क्या कर रहे होंगे। वेल अब हम फाइनली इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। इमसॉल पूछने लगी कि क्या तुम ये फ्लावर्स मेरे लिए लाए हो? तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि ये मेरे लिए है। यानी जब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर वेट कर रहा था तो तब मुझे वहां एक लड़की ने प्रपोज किया था। और फिर इमसॉल को उसका बैग दे देता है जो कि एक्सचेंज हो गया था एंड अपना वाला मांगने लगा। तो तब इमसॉल बताती है कि वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं बैग लेकर अपने साथ नहीं घूम रही थी, यानी तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं दे दूंगी। और फिर पूछती है कि वैसे क्या सच में तुम सिर्फ इसलिए मुझसे मिलने आए हो? तो तब टाइसुंग ने बताया कि नहीं, यानी मुझे तुम्हारी फिक्र भी हो रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी किडनैपिंग केस के बारे में पता चला है, इसलिए मैं वरिड था। और फिर बातों बातों में बता देता है कि जो ऑफिसर तुम्हारा केस देख रहे हैं वह मेरे फादर हैं। तो तब इमसॉल बुरी तरह शॉक रह गई इस बात को सुनकर कि क्या सच में तुम उनके बेटे हो? टाइसोंग बताता है कि हाँ, और पूछने लगा कि वैसे क्या तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता है? तो तब इमसॉल कहती है कि नहीं, यानी कि मैंने उन्हें अपनी किडनैपिंग वाले केस के बारे में अभी कुछ भी नहीं बता रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली मेंबर्स परेशान हो। और फिर बोली कि वैसे अब जब तुम सीनियर पुलिस ऑफिसर के बेटे हो तो क्या प्लीज एक फेवर कर सकते हो? टाइसोंग बोला कि बिल्कुल। तो तब पहले तो इमसॉल टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताती है कि वह जेल से बाहर आते ही 2023 में सियोन जाए को मारेगा, लेकिन अब क्योंकि टाइम स्टॉप हो रहा था फ्यूचर की बात बताने से, इसलिए इमसॉल बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम 2023 में अपने डैड से यह कहो कि वह मुझे नहीं बल्कि सियोन जाए को प्रोटेक्ट करें। तो तब टाइसुंग हैरान होने लगा कि भला ऐसा क्यों, यानी तुम्हें यह क्यों लग रहा है कि 2023 में सियोन जाए किसी प्रॉब्लम में फंसेगा? तो तब इमसॉल बोली कि वैसे तो मुझे पता है कि तुम भी सियोन जाए की तरह मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं तब भी तुम्हें बता ही देती हूँ कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। तो यह सुन टाइसुंग के होश उड़ गए कि तभी सीन कट हुआ और अब हमें सियोन जाए को इन्हों के साथ दिखाया गया सॉन्ग प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन बार बार उसको अभी भी यह बात परेशान कर रही थी कि इमसॉल को पहले से मेरे सॉन्ग के बारे में कैसे पता था। क्या उसने सच में मेरा सॉन्ग फ्यूचर में सुना है? आखिर इन हुक से फिर से पूछने लगा कि पक्का तुमने यह सॉन्ग कभी इमसॉल को तो नहीं सुनाया? तो तब इन हुक कसम खाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी कसम, मैंने तुम्हारे सॉन्ग को कहीं भी लीक नहीं किया है। तो तब जाकर सियोन जाए चुप हुआ और वही दूसरी तरफ हमें टाइसुंग के फादर दिखाए गए जो कि एक दूसरे ऑफिसर से बोल रहे हैं कि उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकालो जब यहाँ आग लगाई गई, क्योंकि फिर उसमें हमें टैक्सी ड्राइवर की वैन का नंबर मिल सकता है। तो यह सुन वो ऑफिसर मान गए और वही दूसरी तरफ से सियोन जाए जो कि अब वापस घर जा रहा था कि तब सियोन जाए के डैड सियोन जाए को कॉल कर बताने लगे कि आज मैं घर वापस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा काम है एंड तुम्हारे लिए एक काफी अच्छी गुड न्यूज भी है कि तुम्हारी टिकट और ज्यादा जल्दी हो चुकी है क्योंकि एक एथलीट ने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दिया। तो यह सुन सियोन जाए खुश नहीं होता क्योंकि अब उसे और जल्दी कोरिया छोड़कर जाना होगा कि तभी उसकी नजर इमसॉल की ग्रैंड मदर पर गई जो कि स्टेयर्स पर से गिर गई, इसलिए सियोन जाए तुरंत भागता हुआ उनके पास जाता है। वेल अब हम देखते हैं कि इमसॉल वापस घर जा रही है लेकिन टाइसुंग उसका मजाक बना रहा था फ्यूचर की चीजों को पूछ पूछ कर कि बताओ सॉकर में कौन सी टीम जीतने वाली है एंड कौन सी मूवी इस साल की सबसे बेस्ट मूवी रहेगी। तो तब इमसॉल बोली कि मैं तुम्हें यह सब बातें बता देती लेकिन बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे कुछ भी बताते ही टाइम स्टॉप हो जाएगा। तो तब टाइसोंग बोला कि तो फिर मैं कैसे तुम्हारी बात पर बिलीव करूं कि तुम फ्यूचर से आई हो? तो तब इमसॉल कहती है कि तुम भले ही मेरी बातों पर बिलीव मत करो पर बस 2023 में अपने डैड से यह जरूर कह देना कि उनको सियोन जाए को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि यह किसी की जान का सवाल है। टाइसोंग सीरियस होकर पूछने लगा कि मतलब यानी क्या सियोन जाए के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है? तो तब इमसॉल बताती है कि हाँ, तभी तो मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। टाइसोंग कहने लगा कि वैसे यह बात कितनी अजीब है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अपने क्रश को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रही हो। तो तब इमसॉल बोली कि क्या करूं, मजबूरी है। और फिर पूछती है कि वैसे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो?
यानी अपने घर क्यों नहीं जा रहे? तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि अभी तक टैक्सी ड्राइवर पकड़ा नहीं गया है जो कि तुम पर फिर से अटैक कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो तब एमसॉल कहती है कि नहीं, अभी सेकेंड इंसिडेंस का टाइम नहीं आया है, यानी अभी मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये सुन टाइसुंग शॉक हुआ कि मतलब क्या तुम जानती हो कि कब तुम पर अटैक होने वाला है? तो ये सुन, अब इससे पहले कि एमसॉल कुछ बता पाती कि तभी एमसॉल के पास उसकी मदर की कॉल आई, जिन्होंने कुछ ऐसा बताया जो सुनकर इमसॉल काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 32 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।